फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भविष्य में दुनिया सभी नेचुरल रिसोर्सेज के समाप्त हो जाने के बाद अराजकता में घिर गई थी। पास्ट में रिसोर्सेज के अंधाधुंध उपयोग के कारण फ्यूचर में अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी हो गई थी। मानवता को जीवित रखने के लिए उन्होंने पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्किड्स बनाते हैं जो एक नई ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरा एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विकसित करते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा गया, जिससे लोगों को सुंदर बनाया जा सके। इस प्रक्रिया के अनुसार जब कोई व्यक्ति 16 साल का हो जाता था तो उसे एक मशीन में डालकर काया पलट कर दिया जाता था। इस काया पलट के बाद वह व्यक्ति बेहद सुंदर और आकर्षक दिखने लगता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि जब हर कोई सुंदर हो जाएगा तो ऊंचाई और रूप रंग का भेद खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल वही लोग रूपांतरित हो सकते थे जो 16 साल के होते थे। ऐसे युवा जो अभी 16 साल के नहीं हुए थे उन्हें अगलीस कहा जाता था। यहाँ से कहानी टेली नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है जो बेसब्री से अपने 16 साल के होने का इंतजार कर रही है। वह चाहती है कि जब वह 16 साल की हो जाए तो वह भी खूबसूरत दिखे और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर में रहने जाए। टेली के 16 साल पूरे होने में अभी 3 महीने बाकी थे, जबकि उसकी दोस्त का जन्मदिन अगले दिन था। अगली सुबह सभी लोग बड़े हॉल में जमा होते हैं क्योंकि आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। वहाँ हमें डॉक्टर केबल को दिखाया जाता है जो यहाँ की हेड थी। यहाँ जब टेली के दोस्त का नाम पुकारा जाता है तो वह खुशी खुशी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चला जाता है। इधर कई दिन बीत जाते हैं। टेली अपने दोस्त को कई बार मैसेज भेजती है पर कोई जवाब नहीं आता। वह बहुत परेशान हो गई थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने दोस्त से मिलने की तीव्र उत्सुकता में वह बिना किसी और बात की परवाह किए सीधे शहर की ओर चल पड़ती है। शहर में पहुंचने पर रास्ते में उसे एक मुखौटा मिलता है। वो जैसे ही उस मुखौटे को पहनती है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब वो भी शहर के अंदर जाती है। यहाँ से वो सीधा अपने दोस्त के पास जाती है, पर यहाँ टेली को ऐसा फील होता है कि उसका दोस्त पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई और पर्सनालिटी है। तभी वहाँ का गार्ड टेली के फेस को स्कैन कर लेता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई बाहर से आई हुई लड़की है। टेली वहाँ से भागने के लिए एक शक्तिशाली बंजी जैकेट पहन लेती है जिससे जब वह इमारत से कूदती है तो नीचे नहीं गिरती। वह भागकर एक पुल के पास छिप जाती है, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। उसी समय एक दूसरी लड़की शे आ जाती है। वह गार्ड को धोखा देकर टेली को बचा लेती है। ये सब टेली को बहुत मजेदार लगता है और वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ टेली शे को अपने साथ हुई पूरी बात बताती है। दूसरे दिन शे टेली को स्केटिंग सिखाती है और अपने दोस्तों से भी मिलवाती है। यहाँ एक बुक से टेली को पता चलता है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, पर टेली को इस पर भरोसा नहीं होता। शे यहाँ टेली को बताती है कि ये बिल्कुल सच है। उस दुनिया का नाम स्मोक है और वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। एंड डेविड नाम का एक बंदा उन्हें वहाँ ले जा सकता है। यहाँ से दोनों एक वीरान जगह पर जाते हैं जहाँ शे टेली को एक कार्ड देती है जिसमें उसका पता था और कहती है मैं स्मोक की ओर जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ आजादी से रहना है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। पर टेली को तो सुंदर बनना था, इसलिए यहाँ से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब वो दिन भी आ गया था जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। सभी एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन टेली का नंबर नहीं आता क्योंकि उसे डॉक्टर केबल के द्वारा रोक दिया गया था। डॉक्टर केबल टेली से मिलना चाहती थी। उसने टेली को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी दोस्त शे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि वह कहाँ गई है। टेली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की मशीन उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर केबल बोलती है कि जब तक तुम हमें शे के बारे में नहीं बताओ मैं तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दूँ, और टेली को वहाँ से उसके पुराने घर में वापस भेज दिया जाता है। एक दिन टेली का दोस्त खुद उससे मिलने आता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शहर में साथ रहें। ये तभी संभव है जब तुम डॉक्टर केबल को शे के बारे में बता दो। टेली को बस डॉक्टर केबल की बात माननी होगी, फिर वो शहर में भी आ सकती। टेली अपने दोस्त की बातों से कन्विंस होकर डॉक्टर केबल को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है, पर यहाँ डॉक्टर केबल खुद टेली को एक सच्चाई बताती है कि उनकी इस दुनिया को डेविड नाम के एक खतरनाक आदमी से खतरा है। शे को भी किडनैप करके वो उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। बाहर की दुनिया में रहने वाला डेविड हमारी दुनिया को नष्ट करने का हथियार बना रहा है। वो चाहती है कि टेली उनकी टीम में शामिल हो ताकि वो शे की मदद से डेविड तक पहुंच सके और अपनी दुनिया को बचा सके। शे की खोज में जाने से पहले डॉक्टर केबल टेली को यह कहते हुए एक लॉकेट देती है कि यह लॉकेट उसकी मदद करेगा। टेली शे के दिए गए पते पर जाती है। उसे जंगल के बीच में एक रेल की पटरी दिखाई देती है। पटरी का पीछा करते हुए वह फूलों के खेत में पहुंचती है जहां उसकी आंख लग जाती है, पर अचानक से जब वो उठती है तो देखती है कि खेत में आग लगी हुई है। उसी समय डेविड उसके सामने आता है। वह सबसे पहले टेली के सामान की जांच करता है जिसमें उसे एक ट्रैकर मिलता है जिसे डेविड फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से डॉक्टर केबल को पता चल जाता है कि टेली अब कहाँ है और वह अपने आदमियों को वहाँ भेजती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात शे से होती है। टेली शे को देखकर बहुत खुश होती है, पर डॉक्टर केबल वाली बात शे को नहीं बताती। अगले दिन टेली और डेविड की टीम एक मिशन पर जाते हैं जिसमें वे फूलों को जलाने वाले थे। यहाँ टेली
टेली को समझ में नहीं आता कि वे फूल क्यों जला रहे हैं, जबकि वे एक शक्ति स्रोत के रूप में काम करते हैं। डेविड बताता है कि डॉक्टर केबल ने सबसे झूठ बोला है, ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसलिए हम उन्हें जला रहे हैं। डेविड और उसकी टीम फूल जला रहे होते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर केबल के आदमी आ जाते हैं। यहाँ शय गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है, पर टेली किसी तरह शय को डॉक्टर केबल के आदमी के हाथ आने से बचा लेती है। सभी को जब यह पता चलता है कि टेली ने शे की जान बचाई है, तो वे टेली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और यहाँ पहली बार टेली विकसित दुनिया को देखती है, यानी कि स्मोक को, जहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था। उन्हें बस इतना काम करना था कि उन्हें खाना और पानी मिल सके। टेली को यहाँ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन शे टेली को पूछती है कि क्या वो यहाँ रहना चाहती है या वापस जाना, पर टेली इसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरअसल डॉक्टर केबल ने बताया था कि डेविड बहुत खतरनाक है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद टेली को पता चला कि डॉक्टर केबल ने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं है। एक दिन डेविड टेली को अपने फैमिली से मिलवाता है। यहाँ डेविड के पिता टेली को डॉक्टर केबल और उस शहर के बारे में जो हकीकत बताते हैं उसे सुनकर टेली हैरान होने वाली थी। डेविड के पिता बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कई लोग मारे जाते हैं और संयोग से जो लोग परिवर्तन में सफल हुए होते हैं उनके दिमाग को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, जिससे उनके अंदर का इमोशन भी खत्म हो जाता है। उनकी खुशी सिर्फ दिखावा होती है। जब डेविड के पिता को यह सब पता चला कि डॉक्टर केबल गलत काम कर रही है, तो वो लोग उस जगह को छोड़कर यहाँ आ गए और वो अब अपने लैब में एंटी सीरम पर काम कर रहे हैं ताकि माइंड वॉश लोगों का फिर से इलाज किया जा सके। पर उसके लिए उन्हें नैनो सीरम की जरूरत है जो डॉक्टर केबल ने अपनी लैब में रखा है। अब यह सब सुनने के बाद टेली को विश्वास हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। वह डॉक्टर केबल द्वारा दिए गए लॉकेट को आग में फेंक देती है और अब वह डेविड और उसके परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। पर आग की वजह से लॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे डॉक्टर केबल को टेली के करंट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही डॉक्टर केबल को संकेत मिलता है, वह अपने लोगों के साथ इस गांव में आ जाती है। यहाँ डेविड और टेली भाग निकलते हैं, पर डॉक्टर केबल डेविड के पिता से डेविड के बारे में पूछताछ करती है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, जिससे कि टेली का दोस्त उन्हें मार डालता है। इस पर मजबूरी में इन्हें सामने आना पड़ता है। यहाँ टेली डॉक्टर केबल के सामने आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारो। ये सुनकर सभी को विश्वास हो जाता है कि टेली डॉक्टर केबल के साथ थी और केवल उसी की वजह से डॉक्टर केबल अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुँच पाई थी। डॉक्टर केबल गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर इसी बीच टेली को मौका मिल जाता है और वह भागकर एक बड़ा विस्फोट कर देती है, जिसकी वजह से डेविड को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के सभी लोगों को डॉक्टर केबल उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। यहाँ डेविड टेली पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टेली कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह उससे अनजान थी, वो तो अब यही रहना चाहती थी। अब यह लोग शहर जाते हैं। अंदर जाने के बाद टेली और डेविड सभी को आजाद करते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टेली की नजर शे पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शे का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। शे पूरी तरह से बदल चुकी है और उसे इस नए रूप में बहुत अच्छा लग रहा था। उसी समय डॉक्टर केबल आ जाती है और इन तीनों को भी मशीन के अंदर डाल देती है ताकि इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन करके इन्हें अपने खिलाफ जाने से रोक सके। पर मशीन चालू होते ही डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर से आ जाता है और फायर गन से फायरिंग करके उस लैब में आग लगा देता है, जिससे कि मशीन क्रैश हो जाती है। मशीन बंद होने की वजह से ये सभी लोग बच जाते हैं। इसी बीच डेविड की माँ मौका देखकर नैनो सीरम चुरा लेती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, टेली का दोस्त उनके सामने आ जाता है। यहाँ डेविड के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ डेविड उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। डेविड को बचाने के लिए टेली बीच में आ जाती है। वह अपने दोस्त को धक्का देती है, जिस वजह से वह गिर जाता है और नष्ट हो जाता है और यह सभी लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि उनके पास दोनों सीरम है और मैं इससे दवा बना सकती, लेकिन बात यह है कि इस दवा का प्रयोग वो किस पर करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट के लिए शे तैयार नहीं है। अब वह सुंदर हो गई थी और वैसी ही रहना चाहती थी, जिस पर टेली कहती है मैं इस प्रयोग को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। मैं सुंदर हो जाने के बाद इस दवा का उपयोग करूंगी और अगर मैं फिर से ठीक हो गई तो हम सभी को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ डॉक्टर केबल आती है और वह टेली को अपने साथ कैद करके ले जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उसे सुंदर बनाती है। अब टेली सुंदर हो गई थी, लेकिन अब उसे खुद पर सीरम का प्रयोग करना था ताकि वो बाकियों को भी ठीक कर सके। यानी टेली का प्लान कामयाब हो चुका था बिना डॉक्टर केबल को पता चले, जिसके साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अगर चैनल